से जाइए। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। ये प्रतिबंधित गतिविधियां बता रहे हैं। दूसरी पढ़िए इसमें क्या है। दूसरी इसमें है कि राज्य के सभी निवासियों जिनके द्वारा दिनांक 30/6/2021 तक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वो इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 30/6/2021 के पश्चात आयोजित करें ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जाए, यानी कि जून में ना करे, जुलाई में करे। आगे पढ़िए क्या लिखा है। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिसकी सूचना GOIT द्वारा बनाए गए पोर्टल जो मेंशन है उस पर देनी होगी। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात निकासी, प्रतिभोज आदि की दिनांक 30 जून 2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह में बैंड बाजा, हलवाई, टेंट और इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति की सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेंट हाउस और हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स और होटल परिसर को शादी समारोह हेतु बंद रखा जाएगा, यानी कि जो लॉकडाउन में था वही अभी भी लागू रहेगा। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परंतु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थानों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है वो जारी रहेगी। पूजा अर्चना, इबादत, ये सब आप घर पर ही कर पाएंगे। इसके आगे देखिए, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, समस्त प्रकार के खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान और सामान जो स्थान है वो बंद रहेंगे। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज बंद रहेंगी। समस्त सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी और सरकारी बस पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आने जाने के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति दी जाएगी। अब जरा पढ़िए। अब हम आपको बता रहे हैं कि अनुमत गतिविधियां क्या क्या है। अनुमत का मतलब जो आपको परमिटेड की गई है, जो आप कर सकते हैं, वो गतिविधि क्या है जरा देखिए। प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे, अनुमत होंगे। 7/6/2021 यानी कि 7 जून से सभी सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। आगे लिखा है, प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जाएं। समस्त निजी कार्यालय द्वारा अपने कार्मिकों के पास इंटीमेशन के माध्यम से सेल्फ जनरेट किए जा सकते हैं ताकि कार्मिकों को कार्यालय आने में सुविधा हो सके। अगर पुलिस रोके तो उनको बताया जा सके कि वो कहां काम करने जा रहे हैं। सभी निजी चिकित्सालय, लैब और उनसे संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय और उनसे संबंधित कार्मिकों जैसे पशु चिकित्सक स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, BP लैब में वैक्सीन का उत्पादन और मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन इत्यादि से संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। फर्स्ट इंडिया आपको बारीकी से समझा रहा है कि जो गाइडलाइन है उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, किसकी परमिशन दी गई है। प्रदेश में जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगा। कोविड के संक्रमण में कमी आने पर दिनांक 8 जून 2021 के पश्चात मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा। इसको जरा समझिए, कह रही है सरकार। सरकार ये कह रही है कि अभी 8 जून तक आप सिर्फ जिले के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन उसका भी टाइम सुबह 5 बजे से 12 बजे है। लेकिन 8 जून के बाद आप राजस्थान में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी टाइम सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। 12 बजे के बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं। मोटे तौर पर इसको समझिए। आगे लिखा है इसमें, रेलवे, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आने जाने की छूट होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेंसी अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, ओला, उबर, ऑटो, ई रिक्शा सेवा अनुमत होगी। प्रदेश में दिनांक 10 जून 2021 के पश्चात रोडवेज बसों, निजी
बसों का संचालन अनुमत होगा, जिसके संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ये एक राहत की खबर है। राहत की खबर इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन बंद है, लेकिन 10 जून से ये ट्रांसपोर्टेशन आगे बढ़ेगा। सरकार इसको चलाएगी और इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी होगी। कोविड मरीज के साथ आए अटेंडेंट को अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास। ये अटेंडेंट द्वारा मरीज के संबंधित आवश्यक सेवाओं जैसे कि खाना खिलाना, दवाई देना इत्यादि लाने और ले जाने के लिए वाहन के लिए अनुमति होगी। अगर आपका पेशेंट कहीं अस्पताल में भर्ती है तो आप एडमिट कार्ड, जो अटेंडेंट कार्ड है, उसके इस्तेमाल से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे और उस पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं होगी। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी। यानी कि जो स्टेट हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर ढाबे हैं अब वो खुलेंगे। जो अलग दुकानें हैं, जो गाड़ियों की रिपेयरिंग की दुकानें, वो भी खुलेंगी। उससे भी अब बैन को हटा दिया, या कहें कि लॉकडाउन में जो आदेश जारी किए थे कि दुकानें नहीं खुलेंगी, अब वो खुल जाएंगे, ढाबे खुल जाएंगे। टीकाकरण हेतु स्वयं को पंचायत समिति, नगर इकाई, परिक्षेत्र में टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति होगी। अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर के प्रावधानों के साथ 20 से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा पाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए जो लिमिट लगाई है वो 20 के, यानी कि 20 से ज्यादा लोग नहीं इसमें शामिल हो पाएंगे। मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी और इस पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर 24 घंटे लोग काम करते हैं, इसलिए उन पर कोई पाबंदी नहीं है। उनको आई कार्ड अपना जरूर दिखाना होगा। ई मित्र और आधार केंद्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत होंगी। एटीएम सेवाएं 24 घंटे अनुमत होंगी। इसके अलावा बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2 बजे तक अनुमत होंगी। सेबी और स्टॉक से संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होगी। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और उसके वितरण का कार्य रात्रि 10 बजे तक कोविड गाइडलाइंस के अनुसार अनुमत होगा। और इसमें देखिए 1 घंटा और बढ़ा दिया गया। पहले टाइम 8 बजे था, उसको नो किया गया और अब इसको 10 बजे तक कर दिया गया। यानी कि 10 बजे तक इंदिरा रसोई में आप जाकर खाना खा सकते हैं अगर आपकी मजबूरी है। आगे लिखा है इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजना में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। यानी कि अगर किसी जिले के अंदर कोरोना तेजी से फैल रहा है तो वहां अलग से फासला लिया जा सकता है और जहां कोरोना कंट्रोल है वहां मनरेगा के तहत काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी। माल ढुलाई की अनुमति होगी। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होगी। समस्त उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। और ये दरअसल वो गाइडलाइन जिसमें आपको क्या क्या परमिशन दी गई है ये हमने आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि दुकानें और बाजारों के संबंध में गाइडलाइन क्या कुछ कह रही है। इसको भी जरा देखिए, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार बंद है, दुकानें बंद है, तो अब क्या क्या छूट दी गई है और किस किस को कैसे कैसे छूट दी गई है ये समझिए। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ और किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा, रिटेल, थोक, होलसेल दुकानें जो हैं वो मंगलवार से शुक्रवार तक। अगर आपको इससे जुड़ी जानकारी चाहिए आप नोट कीजिए, पेन कॉपी रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ये अनुमत होंगी मंगलवार से शुक्रवार तक। यानी कि शुक्रवार 11 बजे के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और उसके बाद मंगलवार सुबह 6 बजे दुकान खुलेगी। पशु चारा से संबंधित खुदरा, रिटेल, थोक, होलसेल दुकानें मंगलवार से शुक्रवार वही सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। कृषि आदान विक्रेताओं, कृषि यंत्र की दुकानें, परिसर मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। लेकिन दूध और डेयरी की जो दुकानें हैं वो अब डेली खुलेंगी, वो 7 दिन खुलेंगी
टाइमिंग क्या है ये देखिए, टाइमिंग वही जो पहले थी, सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। मंडियां, फल और सब्जियां, फूल मालाओं की जो दुकानें हैं वो भी प्रतिदिन खुलेंगी, सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक। ये शाम को 5 से 7 नहीं खुलेगी। अगर आप खोलेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी, रेडी ठेलों द्वारा अन्य सामानों और वस्तुओं का विक्रय ये प्रतिदिन किया जाएगा सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक। लेकिन अगर आप सब्जियां, फल के ठेले लगाते हैं, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय कर रहे हैं तो फिर आपको बड़ी छूट दी गई है। आपको सुबह 6 बजे से और शाम को 5 बजे तक की छूट दी गई है। आप आराम से फल सब्जियां बेच सकते हैं गली गली में जाकर, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए। अन्य दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वो मंगलवार से शुक्रवार खुलेंगे, वही सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। इसके अलावा चश्मे की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, दवाएं, चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी। इससे थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अभी 7 बजे के बाद होम डिलीवरी नहीं है, लेकिन इसमें जो राहत दी गई है, राहत ये कि अब रात को 10 बजे तक होम डिलीवरी हो पाएगी। लेकिन प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट इत्यादि द्वारा टेक अवे सुविधा मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक अनुमत होगी। दुकानों पर बैठाकर खाने की अनुमति अभी भी नहीं होगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपके रेस्टोरेंट को खोल दिया गया है, आप लोगों को अंदर बैठाएंगे, उसके बाद खाना परोसेंगे और खाना खिलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक टेक अवे का ऑप्शन है, यानी कि आपकी दुकान से कोई लेकर जाए, वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। अगर आपको घर पर पहुंचा रहे हैं यानी कि होम डिलीवरी करें तो फिर आप रात को 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। बैठाकर दुकान पर अभी नहीं खिला पाएंगे और इस पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है। मंडियों में फसलों की आवक और समर्थन मूल्य पर फसलों की कार्यवाही अनुमत होगी। अंततः ऐसे केंद्रों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों में व्यवसायिक संगठनों और स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार विमर्श कर वैकल्पिक व्यवस्था या डिसीजन डिकंजक्शन प्लान तैयार करेंगे जिलेवार। वो कलेक्टर पर निर्भर करता है कि वहां किस तरीके से कितनी दुकानों को खोलना चाहते हैं और वो वहां के कोरोना संक्रमण की दर क्या है, कितने केसेस आ रहे हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं, डेथ रेट क्या है, बहुत से फैक्टर हैं जो वहां काम करेंगे। ऐसे बाजार जहां केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं जो कि वातानुकूलित नहीं है, उनमें से दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भवन के मंजिलों के अनुसार खोलेंगे। जैसे मंगलवार गुरुवार को बेसमेंट, प्रथम फ्लोर की दुकानें, बुधवार शुक्रवार को ग्राउंड फ्लोर, द्वितीय फ्लोर की दुकानें एक छोड़कर एक खोली जाएगी, यानी कि अल्टरनेटिव दुकानें आप खोल पाएंगे। राहत दी गई है, ये उनको दी गई है जिनके मॉल्स वगैरह हैं। अब हम आपको बता रहे हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी की गई है, ये भी समझना जरूरी है। जरा देखिए, शहरी क्षेत्र के लिए लिखा हुआ है पूरे शहर को थाना क्षेत्रों में विभाजित किया जाकर वर्तमान में अगर संयुक्त परिवर्तन दल गठित है तो उस दल से संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले वाणिज्य, कर विभाग, पुलिस और नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए। यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त परिवर्तन दल गठित नहीं हो तो उसे उपरोक्त अनुसार गठित किया जाए। यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो उक्त बाजार 7 दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा शहरी क्षेत्र के अंदर। यानी कि सरकार ने राहत आपको दी है, लेकिन साथ में सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस राहत के बीच में आप कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर देंगे, यानी अगर आपको राहत है कि सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक आप दुकानें खोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर देंगे। अगर ऐसा किया गया तो एक दुकान पर कार्रवाई नहीं होगी बल्कि उस पूरे बाजार पर कार्रवाई होगी और 7 दिन के लिए उस बाजार को बंद कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। उस बाजार में एक तरीके से लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आपको न सिर्फ अपनी दुकानों पर भीड़ होने से रोकना है बल्कि आसपास की दुकानों पर भी भीड़ होने से रोकना है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के चक्कर में आपकी दुकान भी 7 दिनों तक बंद रहे। व्यापार का वैसे ही बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ना है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसी तहसील, उपखंड, पंचायत समिति मुख्यालय जहां आबादी की संख्या ज्यादा है, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान ज्यादा हैं, जिन्हें खोले जाने की स्थिति में अधिक भीड़ का आना संभावित है,
उक्त क्षेत्रों में स्थित बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों हेतु शहरी क्षेत्र में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शेष ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम होती है, बाजार भी बिखरे हुए होते हैं, नियोजित नहीं होते, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में ऐसी गांव है जहां पर आबादी काफी है, दुकानों की संख्या भी पर्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर कोर ग्रुप गठित है। उक्त कमेटी में स्थानीय व्यापार और संघ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में बाजारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल लागू करे। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाए तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कि जिम्मेदारी सरपंच की या पंचायत समिति की या वहां के अधिकारियों की है कि अगर दुकानें आप वहां पर खुलवा रहे हैं तो फिर गाइडलाइन की पालना करवानी होगी। अब देखिए, बाजारों को खोलने हेतु अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानक जो आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप दुकानों को खोल रहे हैं, बाजारों को खोल रहे हैं, बाजारों में जन अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी, व्यापार मंडल, दुकानदार की स्वयं की होगी। दुकानदार दुकान के बाहर अंदर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, शब्द इसमें मुझे लगता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बेहतर है, बनाए रखने की व्यवस्था है। यानी कि आपको कम से कम 2 गज की दूरी फिजिकली बनाकर रखने की जरूरत है। दुकानदार और दुकान में काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, आपस में ग्राहकों से दूरी बनाए रखना, ये पालना करनी होगी। और देखिए, मास्क का मतलब ये नहीं है कि आप ठोड़ी पर लगा लें, ये भी नहीं कि आप सिर्फ मुंह को कवर करें, नाक छोड़ दें। आपको मास्क बेहतर तरीके से लगाना है, सही तरीके से लगाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, आपने ठोड़ी पर मास्क लगाया, सिर्फ मुंह पर मास्क लगाया, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। जहां तक संभव हो जन अनुशासन का पालन करते हुए अपने नजदीकी दुकान से भी सामान खरीदे। अब ये नहीं करना है आपको कि आपको दूध लेने निकलना है, लेकिन सोचा है कि बहुत दिन हो गए घर पर बैठे हुए, चलो लंबा 2, 4, 5 किलोमीटर दूर से जाकर दूध लेकर आते हैं। आपके नजदीक जो दुकान है वहां जाइए, दूध खरीदिए, वापस आ जाइए। जरूरी सामान नजदीकी दुकानों से लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो संक्रमण के जद में कम से कम आएंगे और जो मंशा है इस लॉकडाउन की, आप जो घरों में कैद रहे, वो भी पूरी होती नजर आएगी। जन अनुशासन कमेटी, व्यापार मंडल, जिला प्रशासन, ग्राम स्तरीय कोर कमेटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जो कि बाजारों, दुकानों को खोलने के क्रमवार तरीके और कोविड उपयुक्त व्यवहार का किसी भी दुकान द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन और व्यापार मंडल को देगा। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें आपको ही एक तरीके से नोडल ऑफिसर बना दिया गया है कि आप अपने बाजार का एक ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। अब उसमें कोई भी अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है, तुरंत उस ग्रुप में मैसेज डालिए। उसके बाद भी अगर वो नहीं मान रहा तो फिर उसकी संयुक्त रूप से आप शिकायत कर दीजिए। शिकायत करने से ऐसा होगा कि उसकी दुकान पर जो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है वो तो रुकेगा ही, संक्रमण रुकेगा, उसकी दुकान पर कार्रवाई होगी, आपकी दुकानों पर कार्रवाई नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें आपको ही पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अभय कमांड सेंटर के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी ताकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। अगर कोई दुकानदार या खरीदार कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने हेल्पलाइन नंबर 181 पर दी जाए। ये सबकी जिम्मेदारी है कि जो छूट दी गई है उसका मिसयूज ना हो, उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि कोरोना वापस स्प्रेड होने लगे। और ये हमने विस्तार से आपको पूरी गाइडलाइन समझाई है। त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश, हमने कोशिश की कि हम आपको बेहतर तरीके से इस पूरी गाइडलाइन को समझा सके कि आपको क्या करना है, यानी कि किसकी अनुमति दी गई है, क्या नहीं करने की रोक दी गई है, यानी कि प्रतिबंधित गतिविधियां क्या क्या हैं, अनुमत गतिविधियां क्या हैं, शहरी क्षेत्र में क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना है, बाजारों को खोलना है तो उनके लिए गाइडलाइंस क्या है, और जो बाजार खुलेंगे उसमें व्यापार मंडल की जिम्मेदारी क्या है। पूरी गाइडलाइन, ये 12 पन्नों की गाइडलाइन है जिसके एक एक बिंदु को फर्स्ट इंडिया ने आपको समझाया ताकि आप घर बैठे बेहतर तरीके से समझ सकें कि जो ये गाइडलाइन है इसका एक एक शब्द आपको क्या समझाना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है। लोगों की गाइडलाइंस 2 जून से प्रभावी होगी। इस दौरान क्या कुछ रहेगा आपके लिए 3-4 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है समझना। एक तो ये कि जो मिठाई की दुकानें हैं, प्रोसेस्ड फूड की दुकानें हैं, वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। टेक अवे रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहां बैठकर खाना खा सकते हैं।
वहीं दूसरी तरफ रात को 10 बजे तक होम डिलीवरी होगी, जो अभी 7 बजे तक थी उसके वक्त को बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आप 8 बजे 9 बजे भी खाना ऑर्डर करते हैं तो आपके घर पर खाना आ जाएगा। अब आपको ये नहीं सोचना कि 7 बज गए हैं, घर पर पका नहीं सकते, बाहर से आ नहीं सकता। हालांकि उसमें भी एक व्यवस्था है, इंदिरा रसोई, नजदीक इंदिरा रसोई पर आप जा सकते हैं और वहां भी अब 10 बजे तक खाना आप खा सकते हैं। तो ये पूरी गाइडलाइन हम आपको बता रहे हैं कि निजी कार्यालय के अंदर कितने कर्मचारियों के साथ अनुमत होगा काम करना, सरकारी दफ्तरों में कितने कर्मचारियों के साथ काम करना अनुमत होगा, कौन सी दुकानें कब से कब तक खुलेंगी। तो पूरी गाइडलाइन हमने आपको समझाई, एक एक शब्द के जरिए हमने आपको समझाई कि कहां प्रतिबंधित किया गया है, कहां आपको छूट दी गई है। लेकिन छूट का मतलब भी आप ये मानिए कि वो प्रतिबंध ही है। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर मत निकलिएगा। कुछ दिन की और बात है, कोरोना वापस लौट आए तो फिर घरों में कैद होना पड़ेगा। नमस्कार।